Hello my students, welcome to my 100% English channel. Myself Gautam Maurya. Today we will study about the third part of present indefinite tense. Present indefinite tense जिसके बारे में पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा, उसका आइडेंटिफिकेशन जो है का अध्ययन किया, अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया, नेवर ऑलवेज वाले सेंटेंस पढ़े, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक है यस नो टाइप का, दूसरा है WH टाइप का। एक पहला वाला जो यस नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उनमें सबसे पहली बात तो ये होती है, यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें बात क्या होती है, एक चीज़ होता है कि यह सेंटेंस यानी यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो इसका जो हिंदी वाक्य होता है, हिंदी वाक्य, इसका जो हिंदी वाक्य होता है वो क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। यानी जो एस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं वो हिंदी वाक्य इसका हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, और इस क्या की अंग्रेजी, इस क्या की अंग्रेजी, इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इस क्या शब्द की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, लेकिन जो इंग्लिश शब्द होता है, इंग्लिश का सेंटेंस जो होता है, इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है, इंग्लिश सेंटेंस जो होते हैं, इंग्लिश सेंटेंस वह जो है आपके किससे शुरू होते हैं। तो इंग्लिश सेंटेंस जो होता है वो शुरू किससे होता है, वह आपका जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। यानी कि ये जो यस नो टाइप के सेंटेंस है वो हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, लेकिन इस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस जब लिखेंगे, इसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। यानी इंग्लिश सेंटेंस जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अब यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो डू या फिर डज होता है, डू या डज होता है। क्या होता है, डू या डज होता है। अब इसमें आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, और आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे, डज। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम डू लगाएंगे। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपके जो है ही, सी, इट, नेम यानी राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब, और बॉय और गर्ल। इसके बाद फिर जो है प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट आपके जो है वह आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स हैं। लेकिन आई जो है उसमें सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर लेता है प्लूरल वर्ब। अब यहाँ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू लगाएंगे। अब यहाँ आ जाइए आप, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो है आपका जो सेंटेंस होगा, तो सेंटेंस के अंत में यानी वाक्य के
वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। यानी ऐसे वाक्य में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते तो हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हम कहते क्या हैं। इस प्रश्नवाचक चिन्ह को, जिसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। और हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखिए, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और क्वेश्चन मार्क यानी कहने का मतलब, इसे हम अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं और हिंदी में जो है आपका क्या होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आइए यहाँ पर जो है आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा वो सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर आपका जो है ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में अदर्स होगा। क्या होगा? अदर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए। तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनता है, हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट होगी प्लस नॉट होगी। क्या होगा? नॉट होगा। साथ में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में अदर्स होगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले चीज़ कि एग्ज़ाम्पल जब आप देखेंगे तो एग्ज़ाम्पल में सबसे पहले चीज़ आप देखिए, तो क्या वह गाड़ी चलाता है? तो क्या वह गाड़ी चलाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि यह किस टेंस का है। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या शब्द से शुरू हुआ है। और जब भी क्या शब्द से सेंटेंस शुरू होता है तो वो यस नो टाइप का सेंटेंस होता है। और यस नो टाइप के सेंटेंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, कहा जाता है कि हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं, लेकिन इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। क्या मीन्स वैसे तो व्हाट होता है, लेकिन फिर भी उस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ये क्या शब्द से शुरू हुआ है। यही क्या अगर बीच में आया होता तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाती, लेकिन यहाँ पर ये क्या शब्द से शुरू है। जितने भी सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होते हैं वह उस सेंटेंस में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ऐसी स्थिति में हम करते क्या हैं कि इंग्लिश सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली चीज़ है कि आप इसकी अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखें। क्या इसमें नहीं है? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यह इस स्ट्रक्चर से नहीं बनेगा। अगर इसमें नहीं होता तो इस स्ट्रक्चर से बनता है, नहीं इसमें नहीं है इसलिए यह जो है इस स्ट्रक्चर से बनेगा। इसमें लिखा क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है। हेल्पिंग वर्ब जो है क्या है, वह आपका जो है क्या लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट आपका वह है, वह मीन्स ही होता है और ही सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ आप क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो आप लगाएंगे क्या, डज। डज लगाए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट वह है, वह की अंग्रेजी जो है ही होता है। उसके बाद फिर जो है आप क्या करेंगे, वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा रहा, चलाने का। चलाने की अंग्रेजी क्या होती है, गाड़ी चलाना, ड्राइव होता है। ठीक, इसके बाद फिर जो है आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के लिए क्या से प्रश्न पूछिए, तो क्या से प्रश्न पूछेंगे तो क्या चलाता है, गाड़ी। तो गाड़ी की क्या हो जाएगा, आ वैन।
यहाँ पर जो है आप गाड़ी जो है व्हीकल भी लगा सकते हैं, मोटरसाइकिल भी लगा सकते हैं या वैन लगा सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, पर्टिकुलरली ये चीज़ नहीं है। तो वैन लगाया है हमने यहाँ पर। इसके बाद फिर जो है आप देखिए तो दूसरा सेंटेंस देखिए, तो क्या वे पानी नहीं पीते हैं? क्या वे पानी नहीं पीते हैं? तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो जा रहा है, और यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपका ता है ती है ते हैं किस टेंस का है? ता है ती है ते हैं किस टेंस का है? तो ता है ती है ते हैं यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब इसमें जो है देखिए क्या ये जो है इंट्रोगेटिव है? हाँ इंट्रोगेटिव है। इसमें क्या शब्द आया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। और इसके बाद फिर देखिए तो क्या ये यस नो टाइप के हैं या फिर WH टाइप के हैं? तो क्या शब्द से शुरू हुआ है, इसलिए यह जो है क्या हो जाएगा? यस नो टाइप का है। और ये कहा गया है कि इस प्रकार के हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं जिसकी अंग्रेजी हम क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। और इंग्लिश सेंटेंस में आप देखिए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होगा आपका? वो आपके इस सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट आपका क्या है? वह की अंग्रेजी क्या होती है? दे। और दे जो होता है वो प्लूरल होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? डू। क्या लगाएंगे? डू। और उसके बाद फिर जो है आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट आप क्या लिखेंगे? दे। दे लिखा, और दे लिखने के पश्चात में फिर आप क्या लगाएंगे? नहीं। यहाँ नहीं आया है तो नहीं के लिए नाट होता है, तो यानी कहने का मतलब इसी स्ट्रक्चर को हम अपनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को आप नहीं अपनाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम चल रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे? नाट लगाएंगे। और नाट लगाने के पश्चात फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब जो है, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, और कार्य कौन सा हो रहा है? तो यहाँ पीने का कार्य हो रहा है। तो पीने की अंग्रेजी क्या होती है? ड्रिंक होती है। तो हम लिखेंगे ड्रिंक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिखा, ये ड्रिंक लिखा। और ड्रिंक लिखने के पश्चात फिर जो है कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट लिखने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, और क्या से प्रश्न पूछिए? क्या नहीं पीते हैं? तो पानी। तो पानी कहना का मतलब क्या है कि वाटर लिखेंगे। और वाटर एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस हो गया। अब आप फिर से एक बार जो है आप देख लीजिए, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप के और WH टाइप के। यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो किससे शुरू होते हैं? क्या शब्द से शुरू होते हैं, और जिसकी अंग्रेजी हम क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। और इसमें जो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा, अंग्रेजी वाक्य जो बनेगा, उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है ये। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ लगाएंगे? डू या डज लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाएंगे। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क यानी कहने का मतलब ये अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं और हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर देखिए तो स्ट्रक्चर देखिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो यस नो टाइप के होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो इंट्रोगेटिव होता है और एक इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नाट अगर निगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ एग्जांपल दिया गया, क्या वह गाड़ी चलाता है? तो डज ही ड्राइव अ वैन। और उसके बाद लिखा है क्या वे पानी नहीं पीते हैं? तो यहाँ पर आपने लिखा डू दे नॉट ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पर ये आप जिसको भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। अब हम आएंगे जो है WH टाइप के जो है सेंटेंस पढ़ेंगे। किस टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे? WH टाइप के जो है सेंटेंस पढ़ेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, WH टाइप के सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? WH टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे हम। किस टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे? WH टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। तो अब आइए आप जो है यहाँ पर दूसरा जो सेंटेंस बनता है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एक सेंटेंस आपने यस नो टाइप का पढ़ा, अब दूसरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप का। किस टाइप का? WH टाइप का जो है आप सेंटेंस पढ़ेंगे, WH टाइप का सेंटेंस पढ़ेंगे। अब यहाँ पर WH टाइप का सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे शुरू होता है यह भी बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि WH टाइप के सेंटेंस जो होते हैं तो इस प्रकार के जो हिंदी वाक्य होते हैं, जो यहाँ पर कह रहे हैं हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। क्या आते हैं? प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं? प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। ये जो आपको बताया गया है, किस तरह से बताया गया है कि प्रश्नवाचक शब्द आपके आते हैं। अब ये प्रश्नवाचक शब्द आते हैं यानी हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। अब इस प्रश्नवाचक शब्द को अंग्रेजी में हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी इंग्लिश वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द सबसे इंग्लिश वाक्य में यानी इंग्लिश सेंटेंस में, ये इंग्लिश सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखते हैं। तो ये आपने जो है देखा कि प्रश्नवाचक शब्द को हम सबसे पहले लिखते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द को हम सबसे पहले लिखते हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। तो प्रश्नवाचक शब्द आपके कौन कौन से हैं? प्रश्नवाचक शब्द आपके कौन कौन से हैं यह भी देख लीजिए आप। तो इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? QUESTION, QUESTION, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। अब ये क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं? तो आपका एक है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया। उसके बाद फिर जो है आपका क्या है? हाउ है। फिर है आपका जो, हाँ इसको यहाँ पर लिख देते हैं। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, और वेयर मीन्स कहाँ। और इसके बाद फिर जो है आपका क्या है?
यहाँ पर वेयर के बाद में फिर क्या है आपका वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। हाउ मीन्स कैसे। उसके बाद फिर जो है आपका वो होम मीन्स होता है किसको, क्या होता है, किसको होता है। होम मीन्स किसको या फिर किसे, किसको या किसे। इसके बाद फिर जो है आपका क्या है हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन, हु मीन्स क्या होता है, कौन होता है। और उसके बाद फिर जो है कौन होता है और किसने होता है, कौन या किसने। और उसके बाद फिर जो है आपका क्या है हुज होता है। हुज मीन्स क्या होता है, किसका, किसका या फिर किसकी, किसका या किसकी। और इसके बाद फिर आपका आता है विच, जिसका अर्थ होता है यानी हिंदी होता है जो कौन सा या फिर कौन सी, क्या होता है कौन सा या कौन सी। और उसके बाद फिर जो है आपका होता है हाउ मैनी, हाउ। इसके बाद फिर जो है विच मीन्स कौन सा। इसके बाद एक होता है हाउ मैनी, हाउ मैनी। और एक होता है हाउ मच। हाउ मैनी मीन्स होता है कितना, और हाउ मच मीन्स भी होता है कितना। विच मीन्स कौन सा, हाउ मैनी कितना, और हाउ मच कितना। हाउ मैनी हाउ मच से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि हाउ मैनी हाउ मच कितना कितना दोनों होते हैं। इनका जो है इसमें से जो है आप ध्यान दीजिएगा। तो अब ये आपका इतना हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब आप देखिए तो यहाँ पर जो है आपका क्या है स्ट्रक्चर जो बनेगा, स्ट्रक्चर वो होगा आपका होगा आपका क्वेश्चन वर्ड। क्या होगा क्वेश्चन वर्ड होगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद फिर देखिए तो इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर बनता है जो निगेटिव सेंटेंस में होता है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। फिर उसके बाद आपका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, अदर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब एग्जाम्पल लिखेंगे, जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
सबसे पहली चीज़ तो ये देख लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आपका WH टाइप का सेंटेंस होता है उसमें जो है इस प्रकार के वाक्य जो है हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, और इंग्लिश सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखते हैं। और क्वेश्चन वर्ड जो ये प्रश्नवाचक शब्द है, यानी क्वेश्चन वर्ड जिसको हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं हिंदी में, इस जो क्वेश्चन वर्ड हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हुम, हु, हुज, व्हिच, हाउ मेनी और हाउ मच हैं। और यहाँ पर देखिए व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, और हाउ मीन्स कैसे, हुम मीन्स किसको या किसे, हु मीन्स कौन किसने, हुज किसका किसकी, व्हिच कौन सा, हाउ मेनी कितना, हाउ मच कितना। और यहाँ वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क मतलब ये आपका हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब उस पर जो है एक बात और है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब जो लगता है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आपके क्या लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपका डू लगता है और डज लगता है। तो डू या डज में से अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऐसी स्थिति में आपका जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू लगेगा। अब देख लीजिए तो आपका एग्जाम्पल जो बन रहा है, तो एग्जाम्पल जो बन रहा है तो सबसे पहले चीज़ देखिए, राधा गाना कैसे गाती है, राधा गाना कैसे गाती है। तो ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें कैसे आया है, यानी WH टाइप का सेंटेंस हो गया क्योंकि बीच में आया है, और इसलिए जो है वहाँ पर कहा गया है बीच में आता है। तो अंग्रेजी में जो है, अंग्रेजी का जब वाक्य लिखेंगे, इंग्लिश सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले ही आएगा। तो हम लिखेंगे कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, कैसे की अंग्रेजी हाउ होती है। तो हम लिखेंगे हाउ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। सब्जेक्ट राधा है, राधा जो है लड़की है, लड़की राधा सिंगुलर है, और सिंगुलर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है आपका, डज लगता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डज। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट राधा है। अब देख लीजिए क्या आपके सेंटेंस में नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये आपका स्ट्रक्चर लगेगा। तो यहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, गाने, गाती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछे, क्या गाती है, तो गाना। तो इसलिए क्या लिखेंगे, अ सॉन्ग। क्या लिखेंगे, अ सॉन्ग। इसके बाद फिर आ जाइए तो आपका जो है लड़कियां शोर क्यों, लड़कियां लिख दीजिए फुटबॉल क्यों नहीं खेलती हैं, लड़कियां फुटबॉल क्यों नहीं खेलती हैं। तो सेंटेंस सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें जो है क्यों शब्द आया है, बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है WH टाइप का सेंटेंस है, इसमें जो है क्यों शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लेंगे। क्यों शब्द की अंग्रेजी क्या है, वाई। तो क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट जो है आपका लड़कियां हैं, लड़कियां बहुवचन है यानी प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जो है आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, डू। क्या लगाएंगे, डू। और उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो है वो कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां, तो द गर्ल्स। उसके बाद फिर जो है आपका नहीं है इसमें, हाँ है, इसलिए जो है नॉट यहाँ पर लगा हुआ है, यानी ये है स्ट्रक्चर हम लगाएंगे। तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, खेलने का। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले।
क्या होती है? प्ले। और उसके बाद फिर जो है हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, यानी सब क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट में फुटबॉल है। फुटबॉल जो है, क्या प्रश्न पूछिए तो क्या खेलती है? फुटबॉल, तो फुटबॉल हो गया। और एक बात और है, फुटबॉल जो है वो खेल का नाम है और खेलों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस हो गया। अब यहाँ आप एक बार फिर से देख लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए हिंदी वाक्य जो है बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। इंग्लिश सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखते हैं। अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं? तो ये व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हुम, हुज, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब हैं। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है आपका डू या डज लगता है। सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स। ये इंट्रोगेटिव WH टाइप का, और ये WH टाइप का जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर जो है राधा गाना कैसे गाती है? हाउ डज राधा सिंग अ सॉन्ग। लड़कियाँ फुटबॉल क्यों नहीं खेलती हैं? वाई डू द गर्ल्स नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ ये मत समझिएगा कि फुटबॉल हमने कह दिया लड़कियाँ नहीं खेलती। भाई अब आजकल तो लड़कियाँ जो है फुटबॉल खेलती हैं, हर एक खेल खेलती हैं, लेकिन हमने सेंटेंस सॉल्व करने के लिए दिया है। बाकी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप लोगों से निवेदन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट दे दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। यदि इस सेंटेंस को पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही हो तो इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ाया गया है, वहाँ से जा कर के पढ़ लीजिए और तब पढ़ करके इसके बाद में पार्ट 3 पढ़िए, आपको पूरा समझ में आएगा। और बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।